महंगाई को कम करना होगा, करना होगा। सीमेंट का दाम को कम करना होगा। तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि देवभोग के ब्लॉक मुख्यालय में आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। जो सीमेंट में मूल्य वृद्धि बढ़ाई गई है उसको लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को घेरा है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? आज महंगाई के विरोध में मूल्य वृद्धि के एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन कर देवभोग से सूचना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने का प्रयास किया कि जो कह के चुनाव में घोषणा किए थे अच्छे दिन का, मोदी की गारंटी का, तो यही है गारंटी। आज 8 माह में मूल्य वृद्धि कितना हो गया। आज सीमेंट जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादन होता है, सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ का, और वहाँ इस टाइप का 50-60 रुपया मूल्य वृद्धि करना सीधा सीधा कमीशन खोरी को दर्शाता है। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है, किन बिंदुओं पर जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? क्या मूल्य वृद्धि है, सीमेंट के दाम है, आपका रियल एस्टेट मतलब पेट्रोल डीजल, ये 9-10 बिंदु पर हम लोग राज्यपाल के नाम से ज्ञापन तहसीलदार को दिए हैं। क्या प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, अगर भाव अगर नहीं बढ़ता है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी सरकार की महंगाई बढ़ावा नीति से, और बिल्कुल धीरे धीरे जनता आक्रोशित हो रही है। और निश्चित रूप से अगर ऐसे ही रहा इनका रवैया तो आगामी समय में बृहद रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बीजेपी सरकार को यहाँ से उतार। लोकेन कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा लोकेन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मूल्य वृद्धि की जा रही है? निर्माण सामग्रियों की दर एकदम से बढ़ी है और सीमेंट में 25% की मूल्य वृद्धि एकाएक बढ़ा दी गई है। रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि के अलावा, तो ये पूरे रोजगार क्षेत्र को प्रभावित करेगा, युवाओं को, गरीब तबके को, मजदूरों को प्रभावित करेगा। रेत की दर में एकदम से वृद्धि हो गई, सीमेंट की दर में वृद्धि हो गई, स्टील के दर में वृद्धि हो गई। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस ली जाए। जमीन की रजिस्ट्री में जो 30% का छूट दिया गया था माननीय भूपेश बघेल की सरकार में, उसको वापस ले लिया गया है। तो रियल एस्टेट सेक्टर एकदम से प्रभावित होगा। रोजगार वैसे ही कम है, ऑल टाइम हाईएस्ट पे है बेरोजगारी। तो ऐसे में ये जो मूल्य वृद्धि है इस पूरे सेक्टर को बड़ा झटका देगी और रोजगार को प्रभावित करेगी। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि ये मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस ली। आने वाले दिनों में कांग्रेस का लड़ाई जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हम सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे रोजगार के लिए, मूल्य वृद्धि के लिए। तो हमें विश्वास है कि हमारी मांग को स्वीकार करके ये मूल्य वृद्धि वापस ली जाएगी। तो आप कांग्रेस नेताओं को सुन लेते हैं। इनका कहना है कि सरकार निश्चित तौर पर गलत कर रही है, चाहे वो स्टाम्प ड्यूटी की बात की जाए, चाहे अन्य चीजों की बात की जाए। सुखचंद बेसरा जी मौजूद हैं। बेसरा जी, अच्छा बेसरा जी क्या कहना चाहेंगे? कैमरे की तरफ देखिए बेसरा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं तो जब भी बोला हूँ, इतिहास गवाह है, जब भी बीजेपी का सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो बनती है, उद्योगपति मालामाल होते हैं। उद्योगपतियों की नीति के आधार पर उद्योगपतियों को किस तरह उनको फायदा दिलाया जाए, ये स्कीम जो है ना बीजेपी सरकार बनाती है। इतिहास गवाह है, चाहे अटल बिहारी के जमाना से हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, जब माने बीजेपी की सरकार बनी है मूल्य में बेहताशा वृद्धि हुई है। अच्छा बेसरा जी, आपने कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनी है मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन आपकी सरकार को 5 साल में फिर क्यों बाहर का रास्ता जनता ने दिखा दिया? नहीं, देखिए ये परिवर्तन होते रहता है। मैं आपको 100% जो है ना चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, राजस्थान का फार्मूला यहाँ लागू हो गया है। अगले 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, और कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार जब भी आई है आप तुलनात्मक देख सकते हैं, कभी भी मूल्य वृद्धि। कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीब किसान मजदूर को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की योजना को तैयार करती है। तो आप जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सुखचंद बेसरा जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।